हे एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो आपके 4 मार्क्स एग्जाम में आराम से फिक्स करवा देगी। 4 मार्क का आप पॉलिटिकल साइंस में मैप आते हुए देखोगे। इस वीडियो को आप देख लो, प्लस में एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये दोनों वीडियोस मोर देन इनफ है, इसके बाहर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरी वीडियोस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस डिस्कस कराऊंगा, आराम से आपके ये 4 मार्क्स पक्के हैं एग्जाम में। चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी ऐसी लगातार काम की वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आप में से काफ़ी बोलते हो नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। सारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री की भी तैयारी हम इस तरीके से ही करेंगे जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है। शुरू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको पूरा मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको मतलब वो जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को डाला है। जाके उसके थ्रू अपनी तैयारी अच्छे से करो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप के आपको एग्जाम में मैप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये मैप मिलेगा, राइट, और उसमें ABCD करके स्टेट्स मार्क आपको मिलेंगे और कुछ इंफॉर्मेशंस मिलेंगी इस टाइप से। आपको करना क्या है, आपको ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 लिखा है, ये यहाँ पर 2 लिखा है, ये 3 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड मतलब इससे रिलेटेड स्टेट बताना है, कौन सा स्टेट है। मान लो आपको लग रहा है कि भाई ये जो तश्केंत एग्रीमेंट जिन्होंने साइन किया था वो थे, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो वो किसको बिलोंग, मतलब कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, वो यूपी को बिलोंग करते हैं। आपको यूपी की लोकेशन पता है, आपको पता है ये यूपी है, तो यानी कौन सा मार्क है यहाँ पर, अल्फाबेट डी मार्क है ना। यहाँ पर आप डी लिख दो और इससे रिलेटेड जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, पूरा आपको लिखना है उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दो। ये आपको करना है, राइट। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन डाला है ना, ये जो मैंने ऐड किया है, ये क्वेश्चन आपको CBSE के सैंपल पेपर का मिलेगा। वीडियो को पॉज करके पहले हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये तो हमने देख लिया। कंसर्न अल्फाबेट कौन सा है, ये हो जाएगा आपका कि द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइन द तश्केंत अग्रीमेंट। तो तश्केंत अग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि वो यूपी को बिलोंग करते थे, DUP। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, द स्टेट रिलेटेड टू C नटरंजन, यहाँ पर अन्नादुरई। तो आपको यहाँ पर जो नटरंजन अन्नादुरई मिलेंगे, उनसे रिलेटेड स्टेट बताना है, तो वो आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, यानी तमिलनाडु आपको पता है यहाँ पर है, तो C यहाँ पर आप तमिलनाडु पे मतलब तमिलनाडु आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये यू विल फाइंड, ये आपको मिल जाएंगे बिहार। मतलब बिहार को ये जो कि कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड स्टेट है वो बिहार है, तो बिहार ये रहा, ये स्टेट बिहार है। तो A कंसर्न अल्फाबेट, यहाँ पर आप लिख दोगे बिहार। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। VV गिरी बिलोंग टू दिस स्टेट, VV गिरी की बात हो रही है। तो देखो 3 अगर आप कंफर्म कर रहे हो ना, मतलब आपको पता है, कॉन्फिडेंस है कि 3 मेरे सही हैं बिल्कुल, तो लास्ट वाला बचेगा तो उसका आंसर ऑब्वियसली आप आराम से कर लोगे, जो बच जाएगा। तो बचा हुआ हमारा कौन सा है, B है, और B आपको पता है कौन सा स्टेट है, ये है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या सर, अगर हम इतना कर लें कि हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएं, इंफॉर्मेशन, जिनके मैं आपको स्टेट्स बता दूं, स्टेट रटवा दूं सारे के सारे, और आपको मैप में सारे स्टेट्स की लोकेशन मालूम हो, तो आपका तो मैप का काम आसान हो गया ना। यही है स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैप करने की। आपको सारे स्टेट्स की पहले लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लो आपको पता है कि तश्केंत अग्रीमेंट जो साइन हुआ था, वो लीडर है लाल बहादुर शास्त्री, वो यूपी को बिलोंग करते हैं। अब आपको यूपी नहीं पता, मान लो यहाँ पर B है, आप तो इसको B को यूपी समझ रहे हो, उसको यूपी समझ रहे हो, लेकिन ये तो MP है। तो पहले आपकी जो प्रायोरिटी है पॉलिटिकल साइंस के मैप की तैयारी में, वो ये है कि पहले आपको जो मैप है उसके अंदर, इंडिया के मैप के अंदर जो भी स्टेट्स हैं उन सभी की लोकेशन पता होनी चाहिए, जो कि हम अभी करेंगे। और जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस हैं, भले पर्सनैलिटी हो, कोई इवेंट या मूवमेंट हो, कौन सा स्टेट कब बना, किस स्टेट में से निकल के बना, इन सब के स्टेट में यहाँ पर आपको रटवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, बता देता हूँ कौन कौन से आएंगे एग्जाम में। इतना आप कर लो, बस आपके लिए इनफ रहेगा। तो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से हम करेंगे। तो पहले जिस भी यहाँ पर स्टूडेंट को इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन मालूम है, तो आप 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हो, बाकी एक बार मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पर ये ना, इधर यू विल सी, ये तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऊपर है,
यहाँ पर आपको मिलेगा ये दिस इज यूके उत्तराखंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना इसको। ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ये आपको मिलेगा सिक्किम। जल्दी से माइंड में लेकर आओ सारे के सारे स्टेट्स की लोकेशन, ठीक है, सिक्किम लिखा है मैंने। ये वाला आपको मिलेगा आसम, ये ए करके भी बन रहा है ना, देखो आप देखोगे ना ये ए बन रहा है ऐसे करके। उसके बाद इन्हीं में ही प्रॉब्लम होती है मोस्टली, देखो ऊपर आपको मिलेगा ये नागालैंड है, ठीक है, ये आपको मिलेगा मणिपुर, और उसके बाद है मिजोरम। तो ऐसे करके याद कर लो, नागा मणि मिजो, और उसके बाद ये जो है ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और ये वाला कौन सा है, दिस स्टेट इज मेघालय, यहाँ पर मैंने एम लिख दिया मेघालय, राइट। अब ये तो आपको पता ही होगा ना, दिस इज पंजाब, ठीक है, यहाँ पर ये हरियाणा है, दिस इज यूपी, ये आपको बिहार मिलेगा, ये आपको राजस्थान मिलेगा, दिस इज गुजरात, दिस इज मध्य प्रदेश, ये आपको महाराष्ट्र मिलेगा, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, दिस इज झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये है यहाँ पर ये वाला जो आपको स्टेट मिलेगा एम करके यहाँ पर, ये यू विल फाइंड दिस इज आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, दिस इज कर्नाटका, दिस इज केरला, और ये वाला है तमिलनाडु। तो ये हैं सारे के सारे स्टेट्स की लोकेशन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सारे के सारे स्टेट्स की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अब जो भी आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे एग्जाम में, इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब आपको अगर उनका स्टेट पता है, मान लो यूपी पता है, आपको ये पता है कि बिहार हो गया, या फिर केरला है, कर्नाटका है, और फिर आपको पता है कि वो लोकेशन कहाँ पर है, आप वहाँ पर जाके उसमें जो भी अल्फ़ाबेट मार्क है ना, ए है, बी है, सी है, वो देखो, और वो यहाँ पर आपको बस फिल करना होगा और वो स्टेट लिखना होगा। I hope you got the clarity and got the strategy how we have to do the political science map. अब हमें यही करना है। यहाँ पर आप मैप को भी देख सकते हो कि ये सारे के सारे आपको स्टेट्स मिलेंगे और यू विल फाइंड दी लोकेशन, एक बार आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो बस ये आपको ना एक बार याद करना है। अब 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आराम से कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं है इसमें। तो इन्फॉर्मेशन यू कैन सी, और यहाँ पर आप स्टेट को चेक करोगे, और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। अब ज़्यादा टफ नहीं है, ये चीज़ हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी वन शॉट वीडियोस में। तो पहला यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन, या फिर आप स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन कह सकते हो। द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग्ड। तो ये आपको कौन मिलेंगे, राफी अहमद किडवाई मिलेंगे, ये यूपी को बिलोंग करते थे। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है द स्टेट टू विच सी राजा गोपालाचारी, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग्ड। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ना सी राजा गोपालाचारी का नाम ही ना मेंशन करे, सीधा लिख दे द स्टेट टू विच दी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग्ड, ऐसे करके। तो स्टेट याद रखना तमिलनाडु। अब ना आप ऐसे माइंड में बना लो, मोस्टली आपको यूपी के ही मिलेंगे, बट आप ऐसे माइंड में बना सकते हो कि कुछ ऐसे, मतलब नाम से देख लो कि नाम है थोड़ा साउथ का सा लग रहा है, तमिलनाडु हो सकता है, केरला हो सकता है, और बाकी तो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड वाला देख सकते हो, जो कि क्या है। अब देखो इस चीज़ को हमने पढ़ा है कि यू विल सी दिस थिंग, कि जब हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर होता क्या है, इन दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कांग्रेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसको सीट्स मिलती हैं। सेकंड मोस्ट यहाँ पर जो हमें पार्टी मिलती है सबसे बड़ी कांग्रेस के बाद, हम जो देखेंगे सेकंड नंबर पे, वो सीपीआई थी। सीपीआई अपनी सरकार बनाती है केरला वाले पार्ट में। तो केरला वाले पार्ट में फर्स्ट यहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, जिसको यहाँ पर कौन क्या कर रहे थे, मतलब किसने फॉर्म करी, कौन यहाँ पर पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये आपको मिलेंगे EMS नंबूदरीपद आपको मिलेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, स्टेट कौन सा है, केरला। वैसे ही द स्टेट जिसको पहले मद्रास बोला जाता था, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु। प्लेस जहाँ पर कांग्रेस का सेशन होता है 1920 का, ये आपको स्टेट मिलेगा महाराष्ट्र। और जगह कौन सी है, नागपुर। ये नागपुर MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र आपको याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ यहाँ पर मैप। उसके बाद कौन सा वो स्टेट है जिसको पहले नेफा बोलते थे, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अब आपको लोकेशन पता है कहाँ है अरुणाचल प्रदेश की, अल्फ़ाबेट मार्क होगा, आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। और बुक सेकंड से आपको मैप मिलेगा, बुक 1 से नहीं आ रहा है। द स्टेट यहाँ पर मिलेगा आपको, फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये था आंध्र प्रदेश। विशाल आंध्रा मूवमेंट होता है, आप इसके बारे में जानते हो। स्टेट वेयर फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पार्टी वॉज CPI, स्टेट आपको केरला है, मतलब स्टेट आपको केरला याद रखना है। स्टेट वेयर ट्राइबल पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट आयरन और माइनिंग, तो ये आपको मिल जाएगा, स्टेट इज उड़ीसा। इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, बुक सेकंड।
स्टेट जो कि रिलेटेड है टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हमारे इंडिया के पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर या फिर फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीजेएस, मतलब आपको फाउंडिंग मेंबर मिलेंगे बीजेएस भारतीय जनसंघ के, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। तो हो सकता है डायरेक्टली नेम भी ना मेंशन हो उनका, उनके बारे में बातें हो जाएं, उनके बारे में स्टेटमेंट दे दें कि इंडिया के पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर या फिर फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, वो पर्टिकुलर पर्सन कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं, तो आपको बताना रहेगा ये है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन, तो पंजाब एंड वेस्ट बंगाल आपको याद रखना है, जब पार्टीशन हो रहा था तो कम्युनल वायलेंस वगैरह होती है, ठीक है। सरदार पटेल आपको मिलेंगे, सरदार पटेल बिलोंग टू, कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, या फिर फर्स्ट होम मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपको मिलेंगे, या फिर ऐसे पर्सन जिनका हमें प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छा रोल मिलता है देखने को, वो गुजरात। तो ये सरदार पटेल की बात हो रही है, गुजरात से रिलेटेड है। कुछ ऐसे स्टेट्स आपको मिलेंगे, प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने से मना कर दिया था, तो वो आपको मिलेंगे हैदराबाद है, जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर है, इनके बारे में माइंड में रखना। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर जो कि इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, ये बिलोंग करती हैं पंजाब को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आचार्य नरेंद्र देव, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश। बी आर अम्बेडकर बिलोंग टू महाराष्ट्र, याद रखना। ए के गोपालन की बात करें तो ए के गोपालन जो कि कम्युनिस्ट लीडर है फ्रॉम केरला, ये आपको केरला से मिल जाएंगे। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनसंघ, यूपी, और इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की थ्योरी दी है, कंसेप्ट दिया है, इसके बारे में भी माइंड में रखना। पीसी महालनोबिस आपको मिलेंगे जो कि वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था, आर्किटेक्ट भी इनको बोलते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान का। लाल बहादुर शास्त्री या फिर लीडर जिन्होंने तश्केंत एग्रीमेंट साइन किया है, ये यूपी को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद 1966 की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि तश्केंत एग्रीमेंट यहाँ पर साइन होता है 1966 में। वीपी कृष्णा मेनन बिलोंग बेसिकली करते थे केरला वाले स्टेट को, तो डिफेंस मिनिस्टर ये आपको मिलेंगे। जब 1962 का इंडो चाइना वॉर होता है तो ये फिर रिज़ाइन भी कर देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। JL नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो कि स्टेट इज़ यूपी, एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल जाएंगे यूपी से अगैन, तो इन्हीं की डॉटर हैं। 1972 में यहाँ पर शिमला अग्रीमेंट साइन होता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइन द शिमला अग्रीमेंट, तो आपको माइंड में रखना है। होमी जहांगीर भाभा जो कि आपको मिलेंगे महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे, और इन्होंने हमारा जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्टली लीडर का नाम ना देके, पर्सनैलिटी का नाम देकर ना दे करके, वो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन की, उनकी कोई अचीवमेंट या कोई दूसरी बातें जो भी उन्होंने किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया है, या उनकी कोई पोर्टफोलियो उन्होंने हेल्ड किया था, इस तरीके से। द स्टेट वेयर ए वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस एट गोधरा इन 2002, तो ये आपको मिल जाएगा स्टेट गुजरात। उसके बाद और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। द स्टेट टू विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालदेंगा बिलोंग्ड, तो ये आपको मिलेगा स्टेट मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंट के यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, राइट, रिलेटेड है इससे। स्टेट वेयर जयप्रकाश नारायण जिन्होंने यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किया था ऑफ स्टूडेंट, बिहार 1974। द स्टेट वेयर द्रविडियन मूवमेंट टुक प्लेस, ये तो आपको पता ही है, साउथ में तमिलनाडु के अंदर DMK पार्टी से एसोसिएटेड है। द स्टेट फेस्ड द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन 1965-67, तो आपको मिलेगा स्टेट बिहार। उसके बाद द स्टेट वेयर दी ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च्ड, ये आपको पता ही है, पंजाब 1984। द स्टेट विच वॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इज जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद VV गिरी बिलोंग टू विच स्टेट, तो ये है आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। 1969 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसको लेकर फिर अल्टीमेटली आगे चल के कांग्रेस में स्प्लिट भी हो जाता है। आपको अंगामी जापू फीजो मिलेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है, ये आपको मिलेंगे नागालैंड। नागा नेशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट थे ये। स्टेट विच वॉज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, लेकिन ये बन जाता है बट बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, तो स्टेट इज सिक्किम। 1975 के अंदर यहाँ पर ये सिक्किम स्टेट बनता है, 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। द स्टेट वेयर राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड वॉज साइन, जिसको पंजाब एकॉर्ड भी कहते हैं, तो किससे रिलेटेड है, पंजाब से रिलेटेड है। आया राम गया राम, आपको ये जो आपको फ्रेज मिलेगा, दिस इज रिलेटेड टू दी MLA ऑफ हरियाणा, 1 MLA ऑफ हरियाणा गयालाल, तो हरियाणा से रिलेटेड है। द स्टेट टू विच चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन BP मंडल बिलोंग्ड, तो आपको ये जो स्टेट मिलेगा, दिस स्टेट इज बिहार। OBCs की रिजर्वेशन की बात होती है, फिर यहाँ पर 27% फिर रिजर्वेशन दे दी जाती है,
ये चीज़ आपको पता ही है, ओबीसीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और आपको जॉब्स में मिल जाएंगी। उसके बाद द स्टेट वेयर बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट, तो स्टेट इज उत्तर प्रदेश, यूपी, राइट। आगे यहाँ पर और भी आपको चीज़ें मिलेंगी जो कि ना किससे रिलेटेड है, स्टेट्स जो फॉर्मेशन होती है स्टेट्स की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट, तो ये पंजाब में से निकला है हरियाणा। द स्टेट फ्रॉम विच झारखंड वॉज कार्व्ड आउट, तो बिहार में से आप देखोगे कार्व करके अलग करके झारखंड बनता है। द स्टेट आउट ऑफ विच द स्टेट्स ऑफ मिजोरम मेघालय वर क्रिएटेड, तो ये आपको आसम मिलेगा। और 1963 में कौन सा स्टेट बनता है, दिस इज नागालैंड। इट मीन्स यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरा मैंने आपके लिए यहाँ पर ये चार्ट बना दिया है, टेबल बना दिया है। इस टेबल को आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से नए जो स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन से ईयर में हो रहे हैं, और कौन से स्टेट से निकाल करके ये स्टेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात एंड महाराष्ट्र 1960 में बनते हैं, बॉम्बे से यहाँ पर बॉम्बे को डिवाइड करके गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट बनते हैं, पहले एक ही था। हरियाणा फॉर्म होता है 1966 में फ्रॉम पंजाब। मेघालय, अब यहाँ पर मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की पूरी कहानी बता दूं। देखो पहले क्या था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है ना, आप पूरे इस रीजन को ना आसम देखोगे, मतलब आसम था, और इस वाले ऊपर वाले रीजन को जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, इसको बोला जाता था नेफा। बाकी मणिपुर और जो त्रिपुरा थे ना, ये इंडिपेंडेंस से पहले प्रिंसली स्टेट्स थे। यहाँ पर आपको कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो आसम वाला रीजन है ना, इससे अलग करके 3 स्टेट्स बाद में बनाए जाते हैं, जो कि आप देखोगे एक तो है मिजोरम, एक आपको नागालैंड मिलेगा, और एक मेघालय। ये 3 स्टेट्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं फ्रॉम दी आसम अलग अलग टाइम पे। बाकी त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया जाता है बाद में, और नेफा को भी बाद में स्टेट का स्टेटस मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर इसका नाम मतलब रीनेम करके अरुणाचल प्रदेश, और इसको स्टेट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा किस में से बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि स्टेट जो मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड वर डायरेक्टली कार्व्ड आउट ऑफ आसम, लेकिन जो स्टेट त्रिपुरा है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ये डायरेक्टली आसम में से नहीं यहाँ पर बनाए जाते हैं, आसम में से यहाँ पर ये निकल के नहीं आते हैं। इनको यूनियन टेरिटरी से स्टेट का स्टेटस मिलता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। मेघालय की बात करूँ तो 1972 आसम से बन रहा है। मिजोरम की बात करें और नागालैंड की बात करें, ये भी आसम में से ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आसम में से इनको बनाया जा रहा है। 1987 की बात हो रही है और 1963 में फॉर्मेशन हो रही है। स्टेट का आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेट कब फॉर्म हो रहा है, कौन से स्टेट में से निकाल के बनाया जा रहा है। मणिपुर एंड त्रिपुरा 1972 के अंदर ये यूनियन टेरिटरी थे, इनसे इन्हें स्टेट बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है, इसको पहले नेफा बोलते थे, फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया जा रहा है इसको 1987 में, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ 2000 में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मध्य प्रदेश आप देखोगे, मध्य प्रदेश से निकाल के इसको बनाया जाता है छत्तीसगढ़ को। झारखंड, उत्तराखंड आप देखोगे, झारखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार, उत्तराखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ यूपी यहाँ पर 2000 इन दी सेम ईयर। तेलंगाना की जो आप फॉर्मेशन देखते हो वो 2014 में फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश से निकाल करके तेलंगाना बनता है 2014 में। तो कौन सा स्टेट कब फॉर्म हो रहा है और कौन से स्टेट में से यहाँ पर उसको निकाल के बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, द स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड इन 1963 ऐसे करके, या द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट, झारखंड वॉज कार्व्ड आउट, ऐसे करके। अब आपको ना लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि आपको 2 याद रखने हैं। एक तो 1967 का आपको याद रखना है लोकसभा इलेक्शन के बारे में, और एक 1977 का, ये 2 आपको लर्न करने हैं। तो इसके बारे में एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर यू कैन सी हेयर दी मैप 1967 की लोकसभा इलेक्शंस। आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेट्स में कांग्रेस मेजॉरिटी में थी और कौन से स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। इसमें भी आपको ऐसे याद रखना है 1977 के इलेक्शन में कि कौन से स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनती है, कौन से में नहीं बन पाती है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस पावर में नहीं आ पाती है। तो ये आपको खुद ही दिख रहा है, रेड वाले ये स्टेट्स हैं, जैसे कि यू कैन सी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। यहाँ पर आपको ये दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर आप इसमें हरियाणा को भी देखोगे, जब तक तो यहाँ पर कार्व हो गया था, फॉर्म हो गया था स्टेट। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, दिस इज़ उड़ीसा। यहाँ पर मद्रास आप देखोगे, ठीक है, मद्रास मतलब तमिलनाडु, केरला यू कैन सी।
तो ये सारे के सारे स्टेट्स हैं। बाकी राजस्थान में ना होता क्या है, कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलती, बट ये दूसरी पार्टीज की हेल्प से सरकार बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने इसलिए अलग कलर से मार्क किया है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी बन जाए, राइट। तो फॉर्म्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर, तो अदर आपको मिल जाएंगे कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से ये फॉर्म कर लेते हैं अपनी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको स्टेट्स मिल जाएंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला। बाकी यहाँ पर आपको वो स्टेट्स भी थोड़ा माइंड में रखने हैं जहाँ पर कांग्रेस पावर में आ रही है, जैसे कि कौन से येलो वाले में आप जम्मू एंड कश्मीर को देखोगे, गुजरात यू विल फाइंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, आसम है, ठीक है, यहाँ पर मणिपुर है, त्रिपुरा है। ये स्टेट्स आपको याद करने हैं, मतलब थोड़ा माइंड में रखना। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब 1977 की लोकसभा इलेक्शन में भी सेम आपको वही करना है। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस पावर में आ रही है, ठीक है, यहाँ पर टिक किया हुआ है मैंने, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर आप देखोगे येलो वाले, यहाँ पर यू विल सी सिक्किम है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको कर्नाटका, मणिपुर, आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश ये रहा, कर्नाटका ये रहा, ठीक है, मणिपुर को आप यहाँ पर देखोगे। तो ये सारे के सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस पावर में आ रही है। बाकी नॉर्थ स्टेट्स में हार जाती है कांग्रेस बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो 1977 के इलेक्शन में आप देखोगे जनता पार्टी पावर में आती है नॉर्थ स्टेट्स में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से स्टेट्स में जनता पार्टी पावर में आती है। तो ये आपको गुजरात, राजस्थान वाला रीजन है, ये आपको मिल जाएगा हरियाणा, ठीक है, ये यू विल से कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, पहले तो ये पूरा ही था, एक ही रीजन था, ये आपको पूरा बिहार मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिला के, एमपी मिला के पूरा एक ही स्टेट था, राइट। तो ये आपको स्टेट्स माइंड में रखना। बाकी ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि जहाँ पर लेफ्ट जो पार्टीज़ हैं, जहाँ पर ये जो लेफ्ट पार्टीज़ है वो पावर में आ रही हैं, तो आपको ये वाला करना है, ये वाला। ये कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टीज़ पावर में आ रही हैं। बाकी एक दो आप उसका भी लर्न कर लो, अदर पार्टीज़ का। एक आप याद रख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला आप कर लो, जो कि आपको मिल जाएगा देखने को, ये मिजोरम, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर आपको नागालैंड मिलेगा, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ऐसे करके। वैसे भी मार्क होंगे, मतलब देखो आप कोई भी 3 सही मार्क कर लो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट में जो एक बचेगा ना, वो आप आराम से, मतलब 3 में कॉन्फिडेंस रखो, 3 भी आपको आते हैं, एक तो लास्ट बचा वाला, और आपको उसकी लोकेशन पता है, तो आराम से आप लिख सकते हो। अल्फ़ाबेट बचा वाला लिख देना, उससे रिलेटेड स्टेट लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप देख लो, एक बार हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर स्टेट्स मैंने मार्क नहीं करे, ABCD नहीं किया, हम इस मैप की हेल्प से करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो कोई भी स्टेट आप लिख सकते हो, वैसे मार्क होगा, बट अभी हम कोई भी लिख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी बट फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो मेजोरिटी नहीं मिलती, कौन से इलेक्शन की बात हो रही है, 1967 में अदर्स की हेल्प से सरकार बनाई जाती है। ये हमने पढ़ा है राजस्थान। तो मान लो राजस्थान में अल्फ़ाबेट A मार्क था, तो A कर देंगे। द माउंटेनियस स्टेट वेयर कांग्रेस गॉट मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिली है। माउंटेन वाला स्टेट कौन सा, यही है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर D मार्क था, D कर देंगे। द सदर्न स्टेट वेयर कांग्रेस गॉट मेजोरिटी, सदर्न स्टेट्स आपको बताने हैं जहाँ पर, मतलब एक ऐसा सदर्न स्टेट जहाँ पर कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है। तो ये आप या तो कर्नाटका बता दो, या आप इसमें आंध्र प्रदेश बता दो, तो आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश अल्फ़ाबेट में C मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट द मेजोरिटी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ पर कांग्रेस को मेजोरिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये वाला आपको स्टेट मिल रहा है जो कि नेफा करके है। तो आप यहाँ पर मान लो इधर लिखा हुआ था B, मतलब अल्फ़ाबेट B, और NEFA ब्रैकेट में आप AP लिख सकते हो, मतलब पूरा नाम लिख देना, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है ना, 1967 के इलेक्शंस। ऐसे ही आपको ABCD करके मार्क मिलेंगे, कोई भी स्टेट मार्क हो सकते हैं, फिर आपको उसके बारे में बताना है, राइट। हो सकता है मान लो इन्होंने इसको मार्क करा होता सदर्न स्टेट में, या फिर इसको करा होता, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। वैसे ही 1977 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें, सेम टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि द स्टेट वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इन मेजोरिटी। तो आपको स्टेट बताना है जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको मेजोरिटी में मिलती है। कोई भी स्टेट आप मार्क कर सकते हो अभी के लिए। यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट A करके आंध्र प्रदेश मार्क कर रहा हूँ। द स्टेट वेयर जनता पार्टी वॉज इन मेजोरिटी, तो आपको जनता पार्टी के बारे में बताना है जो कि मेजोरिटी में थी। आप कोई भी बता सकते हो, मैं यहाँ पर गुजरात लिख रहा हूँ, तो B करके गुजरात। अब आप समझ रहे हो ना, कोई भी मार्क हो सकता है। मान लो इन्होंने इस पर A लगाया होता, या फिर B है ना, B लगाया होता, तो आपको फिर B लिख के क्या लिखना होता, MP लिखना होता, इस तरीके से। उसके बाद द स्टेट वेयर अदर पार्टीज वर इन मेजोरिटी, अदर पार्टीज आपको मेजोरिटी में मिलेंगी। तो अदर पार्टीज में हमने मिजोरम पढ़ा था, तो हम यहाँ पर C करके मिजोरम लिख देंगे। ये यहाँ पर ये वाला स्टेट है ना मिजोरम।
द स्टेट वेयर लेफ्ट पार्टीज वर इन मेजोरिटी, तो लेफ्ट पार्टीज में हमने पढ़ा था ये वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर मार्क होगा, मान लो डी मार्क होता और यहाँ पर फिर हमें वेस्ट बंगाल लिखना होता। तो इस तरीके से आपको हल्का सा आइडिया रखना है कि कौन से स्टेट्स में कांग्रेस पावर में है, कौन से स्टेट्स में दूसरी पार्टीज पावर में है। हल्का माइंड में आइडिया रखोगे और स्टेट मार्क होगा तो आराम से आप आंसर कर पाओगे। बाकी देखो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, क्या होगा आपको 4 स्टेटमेंट्स कोई भी मिल जाएंगी, 4 इन्फॉर्मेशन कोई भी मिल जाएंगी, आपको उनसे रिलेटेड स्टेट्स वगैरह बताने, अल्फाबेट बताने। अगर इलेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना तो चारों क्वेश्चंस आपको इलेक्शंस वाले ही मिल सकते हैं, यानी उसी पर्टिकुलर इलेक्शन के बारे में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्शन वाला हो बाकी सारे दूसरे हो, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसको बिलोंग करते थे या फिर जो भी हमने कौन सा स्टेट कब बना, ऐसे नहीं आते हैं। या तो आपको पूरा हो सकता है कि अब की बार आ जाए, बट पास्ट में अगर हम देखें तो इलेक्शन वाला आएगा तो चारों क्वेश्चन इलेक्शन वाले आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, भले वो 1977 का हो या 1967 का हो, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा कैसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में। बाकी जो भी यहाँ पर मैंने आपको ये स्टेटमेंट्स बताई हैं इनको आपको माइंड में रखना है, इनको अच्छे से कर लेना, इन सभी की सभी स्टेटमेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को, उनसे रिलेटेड कौन सा स्टेट है, स्टेट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और फिर आराम से आपके क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाएंगे एग्जाम में। बाकी एक वीडियो और आएगी जिसमें आप देखोगे हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके लिए एक टाइप का टेस्ट है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद वो वाली वीडियो आएगी उसको आपको अच्छे से देखना है और अपना स्कोर भी कमेंट में बताना है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए और बेस्ट नोट्स चाहिए तो आपको मेरी वेबसाइट पे ये पेड नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको 199 में मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा कंटेंट है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है नोट्स का, जाके जाओ, क्लिक करके देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही हैं। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वीडियोज़ में आपको नहीं मिलेंगी, आप जाके बाय करके बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।